तौर से बंगाली जो हैं उनके लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। यदि इस तरीके की शख्सियत जहाँ कोई जन्म लेती है जिसने दुनिया भर में नाम रोशन किया हो। आप जानते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग के क्षेत्र में तो विशेष रूप से उन्होंने किस तरीके से जो है वो धूम मचाई और भारत की तरफ से मिलने वाला पहला नोबेल जो है वो उन्हें मिला। हाँ, उसमें एक कमी ज़रूर अखरती है। वो कमी की अक्सर चर्चा होती है कि जो उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग अपनी गीतांजलि के रूप में लिखी, जब उन्होंने बांग्ला में लिखी तब उनको नहीं पहचान मिल पाई। वो पहचान उनको तब मिली जब उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो गया। कहीं ना कहीं जो है वो हमारे लिए एक दुख की बात भी है कि अपनी जो है लोकल लैंग्वेज में उनको वो पहचान मिलती तो शायद हम कह सकते थे कि हमें और ज़्यादा गर्व होता, बट फिर भी। और क्रिएटिव राइटिंग भी ऐसी, कोई भी व्यक्ति जब क्रिएटिव राइटिंग करता है और उसको पहचान मिलती है तो खुद में अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन उनकी क्रिएटिव राइटिंग तो जो है वो ऐसी रही कि हमने उनकी क्रिएटिव राइटिंग को नेशनल एंथम के रूप में सम्मान दिया, राष्ट्रगान के रूप में सम्मान दिया। और एक नहीं, दो नहीं, तीन देशों में उनकी जो राष्ट्रगान है उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान है। शायद आप ही जानते होंगे कि हमारे राष्ट्रगान के अलावा उन्होंने अपना एक जो गीत लिखा वो बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान बना, आमार सोनार। बहुत ही प्यारा वर्ड है, आमार सोनार बांग्ला। और एक और देश के राष्ट्रगान की रचना में भी उनका योगदान है, बता सकते हैं? श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है वो उनके शिष्य ने तब लिखा जब वो उनके गुरुकुल विश्व भारती में उनके स्टूडेंट हुआ करते थे। तो सोचिए कि एक ऐसा शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिसको इतना बड़ा मुझे लगता है कि शायद नोबेल से भी बड़ा सम्मान हमने उनको दिया है कि उनकी रचना को हम सदियों तक इसी तरीके से गाते रहें। राष्ट्रगान होना अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात है। जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो उसके सम्मान में पूरा देश जो है वो खड़ा हो जाता है सावधान। इससे बड़ा सम्मान आई थिंक जो है कोई विशेष। तो बहुत ही बेहतरीन जो है उनका जीवन रहा। कला के रूप में तो खैर आई थिंक उनका शानी, उनका मुकाबला करने वाला मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। और वैसी परिस्थितियों में उनका जब जन्म हुआ तब शायद इस क्षेत्र को कोई बहुत बड़ी मान्यता या कोई भी पेरेंट्स आई थिंक उस ज़माने में शायद नहीं चाहते होंगे, इतना सोचते भी नहीं होंगे। उनका जन्म हुआ जब हमारे यहाँ 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था। 1857 की क्रांति आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है। उसके जस्ट 4 साल बाद सोचिए कि देश में किस तरह के